अगर आज मेरे पास ना डिग्री होती, ना पैसे होते और ना कोई कनेक्शन होता, तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने एक बार देखा है इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। कभी 65,000, कभी 1 लाख, कभी 12 लाख। अलग अलग जेन्युइन स्कैम फ्री बढ़िया स्किल सीखी और फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर किया। इंटरनेट पर ऑनलाइन अच्छे अवसर कैसे मिलते हैं, ये सब कुछ बढ़िया से समझा। और सच बताऊं तो कुल मिलाकर अपनी फुल टाइम सैलरी से अधिक मैंने फ्रीलांसिंग से कमाया। मेरी लास्ट वाली जॉब का पैकेज 40 LPA था, तो आप उससे डेफिनेटली अंदाजा लगा सकते हो कि फ्रीलांसिंग ने मेरे जीवन को कितना अच्छे तरीके से परिवर्तित किया है। इस वीडियो के एंड तक आप सब कुछ समझ जाओगे कि अगर मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो मैं कौन सी स्किल चूज करूंगी आज के समय पर, पोर्टफोलियो कैसे बनाऊंगी, पहला क्लाइंट कहां से मिलेगा और 0 रुपीज से अपनी पहली इनकम की शुरुआत किस प्रकार होगी। सिर्फ वही जेन्युइन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जो वास्तव में मैंने स्वयं ट्राई करके देखा है और जिससे मुझे रिजल्ट मिला है। तो पेन पेपर लेकर वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, वरना आप ये वैल्यूएबल स्टेप्स एंड गाइडेंस मिस कर देंगे और बाकी स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीलांसिंग आखिर होता क्या है। बड़ी साधारण भाषा में आपको बताऊं तो फ्रीलांसिंग का अर्थ है अपने स्किल्स के बदले क्लाइंट से पैसे लेना। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है, किसी क्रिएटर के लिए आपने 10 वीडियोस एडिट किए और उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग फ्रीलांसिंग कहते हैं। अनेकों फ्रीलांसर्स के साथ काम करने के बाद मुझे टेबल के दोनों साइड की कहानियां पता है। जब हम एज फ्रीलांसर काम करते हैं या फिर अगर मैं एज क्लाइंट हायर करती हूँ फ्रीलांसर, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ की बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ जिससे आप निर्णय ले पाएंगे कि आपके लिए ये सही है या फिर नहीं। सबसे पहला, फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं तो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, अर्थात आपको कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम नहीं दिया जाता कि भैया आप 9 to 5 ऑफिस आएंगे और एक क्यूबिकल में काम करेंगे। नंबर 2, आप अपने देश, अपने घर, अपने गाँव में बैठे बैठे पूरे विदेश के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। आप दुबई, लंदन, न्यूजीलैंड, अनेकों कंपनीज, स्टार्टअप्स, क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं इन फ्रीलांसिंग। एक साथ आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। कब काम करना है, कब नहीं करना है, आप अपने मन के मालिक होते हैं। बेस्ट चीज है कि आप अपने स्कूल कॉलेज में रहते हुए फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं अपने नॉलेज, अपने स्किल के दम पर। इनकम यहाँ सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड नहीं रहती है, आप इसको जितना चाहे अपनी सूझबूझ से बढ़ा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, अपनी स्किल्स पर काम कर रहे होते हैं, अपने पोर्टफोलियो को सॉलिड बना रहे होते हैं, जो कि फ्यूचर में अगर आप जॉब भी करना चाहें, अपने करियर को और एक्सपेंड करना चाहें तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे क्या आपने कभी फ्रीलांसिंग शब्द सुना था या फिर कभी फ्रीलांसिंग किया है? जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे मुझे आइडिया लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स किस लेवल पर हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने फ्रेशर्स हैं, और उसी हिसाब से मैं आपके लिए कोर्सेज एंड अपकमिंग वीडियोस प्लान करती हूँ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फेज वाइज समझा रही हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फेज 1 हमें क्या करना है? फेज 1 में एक ऐसी स्किल चूज करनी है जिसके लिए लोग वास्तव में पैसे देते हैं। जैसे मेरी बात करूं, एज अ क्रिएटर मैं अनेकों रोल्स के लिए पैसे देती हूँ। एडिटर्स, कुल मिलाकर एडिटर्स को सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, क्लाइंट वर्क, सभी के लिए लगभग हर महीने 80 से 90 हज़ार मैं अपने एडिटर्स को देती हूँ। ग्राफिक डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, चैनल मैनेजर, तो ऐसी स्किल्स आपको सीखनी है जिसकी डिमांड वास्तव में अभी इंडस्ट्रीज में है। अब जैसे मेरे टाइम पे जब मैं फ्रीलांसिंग किया करती थी तो मैं ऐप डेवलपमेंट वाली स्किल सीखी हुई थी और उसी को सेल करती थी क्लाइंट्स को। इंडिया के क्लाइंट्स, बाहर के क्लाइंट्स, अनेकों क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया था। सो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कौन सी स्किल चूज करें। शुरुआत में देखिए बहुत अधिक इसी चीज़ पर नहीं अटके रहना है कि मैं क्या सीखूं, क्या करूं, कैसे सीखूं। शुरुआत कर दीजिए, हो सकता है आप एक गलत स्किल चूज कर लें पर कम से कम कुछ सीख तो मिलेगी आपको। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 3, 4, 5 महीने जस्ट थिंकिंग कि क्या स्टार्ट करूं, कौन सी स्किल सीखूं, एडिटिंग सीखूं, डिजाइनिंग सीखूं, राइटिंग सीखूं, इतना समय बर्बाद करने से अच्छा आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ बिगिनर फ्रेंडली मैंने स्किल्स आपके लिए लिख भी दिए जो आप चयन कर सकते हैं। फेज 2 हमें क्या करना है? लर्न बाय डूइंग, नॉट जस्ट वॉचिंग। अगर हम शुरुआत कर चुके हैं कि भैया मान लीजिए मुझे वीडियो एडिटिंग ही सीखनी है, ठीक है, तो सिर्फ YouTube पे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद अपने लैपटॉप में, अपने फोन में ऐप को इंस्टॉल करना होगा, प्रैक्टिकल कर करके सीखनी होगी चीजें। सिर्फ वीडियोस देखना नहीं है, उस पे एक्शन भी लेना है। मैं भी जो चीजें बताती हूँ ना, सिर्फ देखकर एक कान से सुन के एक कान से निकालना बिल्कुल नहीं है। आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब सफल बनेंगे। 20% लर्निंग एंड 80% एग्जीक्यूशन विल मेक यू सफल। फेज 3 की बात करें तो यहाँ पर बिल्ड प्रूफ बिफोर यू नीड इट। ठीक है, हमें प्रूफ बिल्डिंग पहले से ही शुरुआत कर देनी है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो 3 सैंपल रील्स बना लीजिए, राइटर हैं तो आर्टिकल्स लिखिए, डिजाइनर हैं तो अपनी
प्रूफ दिखाइए कि भैया ये स्किल हमें वास्तव में आती है। ठीक है, फेज 4 में हमें क्या करना है, बिकम विजिबल ऑन द इंटरनेट। अब आपने स्किल सीखना चालू कर दिया है, आपके पास प्रूफ भी है कि मुझे ये स्किल आती है, मैं चीज़ों को अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ या जानता हूँ, तो हमें थोड़ा थोड़ा अब इंटरनेट पर शेयर करना चालू करना है कि हाँ भैया वास्तव में मुझे ये चीज़ आती है, और ये देखिए दुनिया को दिखाइए भैया ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, ये वेबसाइट मैंने बनाई, ये मैंने एडिट करके दिया है। ठीक है, लिंक्डइन पर, फाइवर पर अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट पर आज के समय पर जो विजिबल है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोफेशनल हमें पोर्टफोलियो बना के रखना है ताकि कहीं अवसर हमारे हाथ से निकल ना जाए। अगर पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन बी इंटरनेट पर है ही नहीं, उसको फोन वोन इस्तेमाल करने ही नहीं आता या फिर करने आता भी है तो वो प्रोफाइल नहीं बनाया है कहीं पर पर्सन ए उसे उससे कम आता है पर उसने दुनिया को दिखाया हुआ है, उसने लिंक्डइन पर शेयर किया हुआ है, तो उसे अवसर डेफिनेटली मिलेगा। आप लोग की यार मदद करने के लिए मैं अपना नहीं सोचती हूँ कि प्रोफाइल पे मेरे क्या होगा, मैं आप लोग को जो आप शेयर करते हो और मुझे दिख जाता है, मेरे नोटिफिकेशन में आप टैग वैग कर देते हो कि हाँ पाइथन सीख रहे हैं, एआई कोर्स है, हमने सौम्यदी के एआई कोर्स से ये सीखा, अपनी लर्निंग्स वगैरह बताते हो, मैं उसको रीशेयर कर देती हूँ कि मेरे लिंक्डइन पर अगर 3 लाख फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी को भी दिखेगा आपका नॉलेज, आपका प्रोजेक्ट, तो क्या पता वो इंप्रेस होकर आपको हायर कर ले, आपकी रीच बढ़े, आप नए नए लोगों तक पहुंचे। मैं इतनी तक मदद आप लोग की करती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, विजिबल रहिए इंटरनेट पर, वो आप ही का फायदा है। ठीक है, फेज 5 में स्टार्ट आस्किंग फॉर वर्क। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रीच आउट करना है फेज 5 में, जहाँ पर हमें लगता है कि ये हमारे पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं, इनका हम काम कर सकते हैं, तो उनको हम कोल्ड ईमेलिंग, लिंक्डइन पर मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो वो कार्य करना है। फेज 6 में हमें क्या करना है, मेक क्लाइंट्स वांट टू कम बैक। हमें ऐसी सर्विसेज देनी है क्लाइंट को एक बार कि हमारे पास रिपीटेटिव क्लाइंट काफ़ी अधिक बने। मेरे साथ ही काफ़ी अधिक होता था, बिकॉज एंड टू एंड शुरुआत से लेके एंड तक मैं काफ़ी प्रोफेशनली पूरा काम करती थी, अच्छे से कम्युनिकेट करती थी, इसलिए रिपीटेटिव क्लाइंट बहुत अधिक होते थे। फेज 7 यूज़ एआई एज योर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एआई का इस्तेमाल करके आप काम को ऑटोमेट करवा सकते हैं। फेज 8 हमें अपनी वैल्यू इंक्रीज करवानी है, तो धीरे धीरे हम अपने प्राइस भी इंक्रीज करवा रहे होंगे। अगर हम पहले मान लीजिए एक पोस्टर डिजाइन करने का 500 लेते थे, तो अब धीरे धीरे हम 1000 चार्ज करेंगे। जैसे जैसे हमारी स्किल्स बढ़ेगी, हमारे क्लाइंट बेस बढ़े होंगे, तो ऑब्वियसली हमें अगर अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है इंडस्ट्री में, तो हम अपने चार्जेस भी उस प्रकार से रिवाइज कर रहे होंगे। फेज 9 में बिल्ड मोर देन 1 इनकम स्ट्रीम। अब एज अ फ्रीलांसर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ क्लाइंट्स आए तो पैसे मिले, क्लाइंट्स नहीं आए तो पैसे नहीं मिले। ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जितना समय हम काम करें सिर्फ तभी तक हमारे पास पैसे हैं। हमें धीरे धीरे अपनी इनकम स्ट्रीम को बढ़ाना है। अगर हमारे पास थोड़े पैसे आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है, बट उसके अलावा जो और मैं आपको तरीके बताते रहती हूँ कि आप किस प्रकार से ऑटोमेट कर सकते हो अपने टास्क को। जो आपने चीज़ें सीखी, मान लीजिए आपने वीडियो एडिटिंग सीखा, तो उसका आप एक ई बुक बनाकर गुमरोड पर पुट ऑन कर सकते हो, है ना, उसकी डिजिटल सेल्स होती रहेंगी। मतलब जो भी चीज़ें आपने सीखी है उसको और किस किस प्रकार से आप बांट सकते हो। जैसे मैंने ऐप डेवलपमेंट सीखा था, ठीक है, उस फ्रीलांसिंग किया मैंने। उसके अलावा ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में काफ़ी सारे पेड प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना। हैकाथॉन से मैंने अर्निंग किया, उस स्किल के ही मदद से काफ़ी सारी यानी को इंटर्नशिप्स की। उसके अलावा मैंने ऐप डेवलपमेंट सीखा था, तो उसको एटिक एकेडमीज थी, वहाँ पर पहले मैं टीचिंग असिस्टेंट थी एंड्रॉयड कोर्स के लिए, ऐप डेवलपमेंट कोर्स के लिए। फिर मैंने कोर्सेज ऑनलाइन एकेडमीज के साथ बनाया, पेड कोर्सेज थे वो, उसके लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो जो आप स्किल सीखो, आप निचोड़ के उसका इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ कहाँ कहाँ से उस स्किल को इस्तेमाल करके हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब फेज 9 आप ये समझ गए, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कंसल्टिंग, कोचिंग, एजेंसी सर्विसेज, आप अनेकों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए 30 डे एक्शन प्लान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहे हैं तो 3D रूल ऑफ फ्रीलांसिंग को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। D1 डिमांड, हमें उसी फील्ड में जाना है जहाँ पर डिमांड अभी है और आने वाले टाइम में बढ़ रही हो। नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ है अपने क्लाइंट्स को सिर्फ बताइए मत कि भैया हमें ये चीज़ आती है, आप वास्तव में प्रूफ उन्हें दिखाइए, प्रोजेक्ट दिखाइए, अपने प्रीवियस क्लाइंट का वर्क दिखाइए। एक मीटिंग में ही वो आपसे इंप्रेस हो जाने चाहिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी टीम में अधिकतर अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने बस एक मेल किया था और अपना प्रूफ ऑफ वर्क अटैच किया था कि ये मेरा काम है। मात्र एक मीटिंग, एक इंटरव्यू के अंदर मैंने इन लोग को हायर किया था। एंड D3 डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात आपका जो वर्क है वो विजिबल होना चाहिए इंटरनेट पर। अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते तो आपको कार्य कैसे मिलेगा। मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है एज बिगिनर, नंबर 1, एक ही साथ 5 स्किल नहीं सीखने, एक बार में एक स्किल सीखना है, उसमें निचोड़ के जो बेस्ट बेनिफिट, बेस्ट आउटकम हो सकता है वो निकालना है, उसके बाद आगे बढ़ना है दूसरी स्किल पे। नंबर 2, सिर्फ कोर्सेज या वीडियोस देखते नहीं रह जाना है, वास्तव में हमें
एक्शन लेना है ताकि हमें रिजल्ट जल्द से जल्द मिले। मिस्टेक नंबर 3, परफेक्ट पोर्टफोलियो का इंतजार नहीं करना बिफोर अप्लाइंग। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि एक दिन आएगा जब मैं एकदम बेस्ट हो जाऊंगी या बेस्ट हो जाऊंगा तब अप्लाई करूंगी, तो काफी गलत चीज है, क्योंकि परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है। परफेक्शन इज जस्ट एन इल्यूजन। हम सभी परफेक्शन को चेज कर रहे होते हैं पर किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली परफेक्शन है क्या। तो आप जब हल्का सा आपको लगे कि यार ठीक है अब मुझे चीज़ें आ गई, अगर मुझे टास्क वास्क दिया जाए इस फील्ड में मैं कर लूँगी, तो अप्लाई करना शुरू कर दिया करिए। एक कड़वी सच्चाई बताती हूँ फ्रीलांसिंग की दुनिया की। अधिकतर फ्रीलांसर्स इसलिए नहीं क्विट करते हैं क्योंकि दे आर बैड इन एनी पर्टिकुलर स्किल, बट वो इसलिए क्विट करते हैं बिकॉज उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है और वो उस प्रकार की रील को देख कर आए होते हैं जहाँ पर बोला जाता है कि आप 5 दिन में इतने लाखों कमा लेंगे। ठीक है, समय डेफिनेटली लगता है। शुरुआत में हो सकता है एक क्लाइंट आपको मिले जो आपको 1000 रुपये दे, फिर धीरे धीरे आप और क्लाइंट्स पाएंगे। हो सकता है आप महीने का 5000, फिर 15000, फिर 20-25 ऐसे स्लो अपग्रेड के साथ चीज़ें बढ़ रही होती हैं। इंस्टेंटली अगर आप सोचो कि मुझे 2 लाख मिल जाए एक क्लाइंट से एक दिन में, तो वो मुश्किल है ना। तो हमें समझना होगा कि शुरुआत करना इज़ इम्पॉर्टेंट है ना। इसके लिए एक सीखिए और धीरे धीरे अपनी शुरुआत करिए। इवेंचुअली अगर आप अपने काम में बढ़िया हैं, आप विजिबल हैं इंटरनेट पर, तो अवसर अपने आप आपके पास चल कर आएंगे। अच्छा, अभी मेरे वन ऑफ द फेवरेट सब्सक्राइबर्स लकी राजपूत इंस्टाग्राम पे काफ़ी शेयर करते हैं अपने लर्निंग्स को। मैंने कई बार देखा है, कई बार आप रीशेयर कर देते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को। तो लकी का पूछना है, सौम्यदी प्लीज़ टेल मी हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। और इन्होंने कुछ स्टार्ट किया है एआई की मदद से, वेब डिज़ाइनिंग और ये सारा कार्य। तो देखिए लकी, अगर आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सबसे आसान और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, आप इंटरनेट पे जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सभी पर जिस फील्ड में आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगेन आपका प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस पे आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है, वो इस पर भी निर्भर करता है आप किस क्षेत्र में क्लाइंट चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको डिज़ाइन रिलेटेड क्लाइंट मिले, तो पिंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं एक अच्छा माध्यम आपके लिए बन सकता है। तो जैसे आप वेबसाइट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप कोल्ड ईमेलिंग से भी पर्टिकुलर क्लाइंट को रीच आउट करना चालू कर सकते हैं। आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, लिंक्डइन ऐप हो गया, ट्विटर, ये सारे जो ऐप्स हैं ना सोशल मीडिया, उस पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं कि वेबसाइट डेवलपर नीडेड या डिज़ाइनर नीडेड। तो अगर किसी ने पोस्ट किया होगा, जैसे अगर मुझे चाहिए होता है, हायरिंग हम लोग कर रहे होते हैं अगर, तो पोस्ट डालते हैं ना, ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको पोस्ट मिल जाएंगे, फिर उन लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं। और मैं डेफिनेटली इस चीज़ को मानती हूँ कि बताना जितना आसान है, इम्प्लीमेंट करना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि वास्तव में मैं स्वयं उस जर्नी से गुजर चुकी हूँ। ऐसे कई दिन होते हैं जब लगता है कि भाई ये फील्ड तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, टेक फील्ड में कहाँ से आ गई मैं। वैसे ही लगता है कि फिर लड़कियां कम है, शायद नहीं बना है ये फील्ड मेरे लिए, है ना। ऐसे अनेकों ख्याल बीच बीच में आते थे, पर जो बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि जीतता वही है जो गिव अप नहीं करता है, वो बिल्कुल सही कह के गए हैं। और जो इम्पॉसिबल शब्द भी है ना, अगर उसको तोड़ के देखा जाए तो आई एम पॉसिबल बनता है। तो कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जो एक इंसान ना कर पाए। तो ज़रूर से ट्राई करिए, स्किल सीखिए, नए नए अप्रोचेस देखिए, सही लोगों को रखिए अपने आसपास ताकि आप इन्फ्लुएंस हो पाएँ इन द राइट डायरेक्शन। तो वही फ्रीलांसिंग शुरुआत करने के लिए किसी की परमिशन नहीं, बस पहला स्टेप की ज़रूरत होती है। आई होप फ्रीलांसिंग के अराउंड आपके जो डाउट्स थे, आप में से कई सारे सब्सक्राइबर्स ने फ्रीलांसिंग के बारे में बोला था डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, उन सभी के कमेंट्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो था। अगर कोई और आपके पास डाउट आ रहा है माइंड में, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके आदेशों का ज़रूर पालन करूंगी मैं, ठीक है। बाकी फिलहाल तो आपके लिए काफ़ी क्वालिटी और फ्री कोर्सेज जो कोर कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल, इंटरव्यू, प्लेसमेंट, आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.